इस वक्त फ्रांस, रूस और अमेरिका, ये तीनों देश भारत के साथ दनादन डील करने में लगे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री का भारत दौरा हो रहा है। एमका जेट पर भारत के साथ काम करने और बातचीत करने के लिए फ्रांस ने रातों रात एक खास टीम भेज दी है और रूस ने एनर्जी, तेल और गैस पर भारत को जोरदार ऑफर दिया है। इन सब के बीच भारत के एक और दोस्त देश ने भारत से ऐसी डील करने का मन बना लिया है जिसने पश्चिमी देशों को पूरी तरह डरा डाला है, क्योंकि इस देश ने भारत की जिस मिसाइल पर उंगली रखी है उसके नाम से ही दुनिया के देशों में कंपकपी छूट जाती है। फ्रांस, रूस और अमेरिका तो अपनी जगह हैं, लेकिन कॉकस के इलाके में बैठा ये देश अचानक भारत से ऐसा क्या मांग रहा है जिसने तुर्की और पाकिस्तान की रातों की नींद हराम कर दी है? आखिर कौन सी है वो भारतीय मिसाइल जो सीधे तौर पर इन देशों के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाने का दम रखती है? और कैसे भारत का ये एक मास्टर स्ट्रोक पूरी दुनिया के सामरिक समीकरणों को हमेशा के लिए पलट कर रख देगा? जवाब है आर्मेनिया। जी हां, वही आर्मेनिया जो पिछले कुछ सालों से अपने वजूद की एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी तरफ है अजरबैजान, जिसे पूरी तरह से बैकअप दे रहे हैं तुर्की और पाकिस्तान। जब अजरबैजान ने अपने विदेशी ड्रोन्स और मिसाइलों से आर्मेनिया पर भारी दबाव बनाया था, तब आर्मेनिया को पूरी उम्मीद थी कि उसका सबसे पुराना साथी रूस उसे इस मुश्किल वक्त में बचाएगा। लेकिन रूस अपने खुद के हालातों में इतना उलझा हुआ है कि उसके हथियार और उसका सपोर्ट आर्मेनिया के किसी काम नहीं आ सका। रूसी हथियार इस आधुनिक युद्ध के मैदान में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। ऐसे में आर्मेनिया ने उस देश की तरफ देखा जो आज के वक्त में दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई सैन्य ताकत है, यानी अपना भारत। भारत ने भी इस मौके को दोनों हाथों से लपका, क्योंकि याद कीजिए, जब भारत अपने आंतरिक मामलों और सीमाओं पर चुनौतियों से निपट रहा था, तब अजरबैजान और तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। अब उस पुरानी उधारी का हिसाब ब्याज समेत बराबर करने का वक्त आ गया है। भारत ने आर्मेनिया को पहले ही अपने स्वदेशी पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम देकर यह साबित कर दिया था कि भारतीय हथियार मैदान में क्या गजब का कमाल कर सकते हैं। अजरबैजान के खिलाफ जब भारतीय पिनाका रॉकेट ने अपना असली जलवा दिखाया तो दुनिया बस देखती रह गई। आर्मेनिया को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया कि अगर इस खतरनाक इलाके में मजबूती से टिकना है तो भारतीय हथियारों पर ही पूरा भरोसा करना होगा। आपको बता दें कि आर्मेनिया भारतीय आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का सबसे पहला विदेशी ग्राहक बना था। लगभग $720 मिलियन की इस भारी भरकम और ऐतिहासिक डील के तहत 15 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत पहले ही कर चुका है। इस आधुनिक सिस्टम ने आर्मेनिया के निचले और मध्यम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से सील करके रख दिया है, जिससे दुश्मन के ड्रोन और क्रूज मिसाइलें अब आर्मेनिया की सीमा में घुसने से पहले 100 बार सोचती हैं। लेकिन कॉकस के इस इलाके में खेल अब पूरी तरह से बदल चुका है। इलाके में खतरे का लेवल अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गया है। ताजा रिपोर्ट्स ये खुलासा कर रही हैं कि अजरबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान खरीद लिए हैं। अजरबैजान को मुगालता है कि वो इन पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के दम पर आर्मेनिया के मौजूदा डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेद देगा। लेकिन अजरबैजान शायद ये भूल गया कि आर्मेनिया के पीछे अब एक महाशक्ति खड़ा है। आर्मेनिया ने बिना वक्त गंवाए सीधे भारत से संपर्क किया और अब वो एडवांस आकाश एनर्जी यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। ये कोई आम डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसे खास तौर पर पाकिस्तान के इन्हीं लड़ाकू विमानों को हवा में ही राख में तब्दील करने के लिए डिजाइन किया गया है। DRDO ने इस आकाश एनर्जी एयर डिफेंस सिस्टम को इतना आधुनिक और स्मार्ट बना दिया है कि दुश्मन के फाइटर जेट्स को बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। इसमें एडवांस AES से रडार सीकर लगा है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी तेज इलेक्ट्रॉनिक आंख है जो दुश्मन के विमान को तब भी देख लेती है जब वो रडार से छिपने की पूरी कोशिश कर रहा हो। इसके साथ ही इस सिस्टम में ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगी है, जो मिसाइल को फायर होते ही एक ही झटके में गजब की रफ्तार देती है। ये घातक सिस्टम करीब 30 किलोमीटर तक की रेंज में बेहद तेज रफ्तार वाले और फुर्तीले लक्ष्यों को पलक झपकते ही निशाना बना सकता है। जब बात आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की आती है, जहां दुश्मन रडार को जाम करके चकमा देने की कोशिश करता है, वहां भी आकाश एनजी पूरी तरह से अचूक साबित होता है। आकाश एनजी तो सिर्फ एक मजबूत ढाल है, लेकिन असली टहलका तो
उस हथियार ने मचाया है जो आर्मेनिया की हमलावर क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला है। हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे खतरनाक प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की। IDRW की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया इस विनाशकारी मिसाइल को हासिल करने में बहुत गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। प्रलय का सिर्फ नाम ही काफी है दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने के लिए। तुर्की और अजरबैजान के पास आज की तारीख में ऐसा कोई एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद ही नहीं है जो प्रलय मिसाइल को तबाही मचाने से रोक सके। प्रलय एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह मिसाइल पूरी तरह से कैनिस्टराइज्ड सिस्टम पर आधारित है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसे किसी भी ट्रक पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है और चंद मिनटों में फायर किया जा सकता है। इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर का इस्तेमाल हुआ है जो इसे पल भर में बेतहाशा रफ्तार देती है। लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड नहीं बल्कि इसका स्मार्ट दिमाग है। जब यह मिसाइल हवा में उड़ रही होती है तो ये सीधे रास्ते पर नहीं जाती बल्कि लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है। दुश्मन का रडार इसे ट्रैक ही नहीं कर पाता कि ये अगली सेकंड किस दिशा में मुड़ने वाली है। ऐसे में किसी भी इंटरसेप्टर सिस्टम के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स साफ मानते हैं कि अगर ये प्रलय मिसाइल डील आगे बढ़ती है तो ये पूरे कॉकस क्षेत्र का शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अजरबैजान के पास इजराइल का लारा मिसाइल सिस्टम है जिस पर वो बहुत इतराता है। प्रलय मिसाइल उसी लारा सिस्टम का सबसे सटीक और मजबूत रणनीतिक जवाब है। आर्मेनिया के पास प्रलय आने का मतलब है कि अजरबैजान के सबसे अहम रणनीतिक ठिकाने सीधे तौर पर आर्मेनिया के निशाने पर आ जाएंगे, और वो भी एक ऐसे हथियार से जिसका कोई तोड़ फिलहाल उनके पास नहीं है। हवा से हवा में मार करने और जमीन पर अपना दबदबा बनाने के बाद अब बात करते हैं आसमान के असली सिकंदर की। आर्मेनिया के पास फिलहाल रूस से खरीदे गए 4 सुखोई 30 SM लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ये लड़ाकू विमान अपने आप में बेहद शानदार और ताकतवर हैं, लेकिन समस्या ये है कि यूक्रेन में चल रहे लंबे संघर्ष की वजह से रूस इन विमानों को ऑपरेशनल रखने में आर्मेनिया की कोई मदद नहीं कर पा रहा है। आर्मेनिया के लिए इन विमानों के स्पेयर पार्ट्स, तकनीकी सपोर्ट और सबसे जरूरी आधुनिक हथियारों की कमी से निपटना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। विमान तो मौजूद हैं, लेकिन अगर उन्हें उड़ाने और लड़ने लायक न रखा जाए तो वो किसी काम के नहीं रहते। ऐसे मुश्किल और तनावपूर्ण वक्त में आर्मेनिया ने एक बार फिर भारत की तरफ ही रुख किया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सुखोई ऑपरेटर देशों में से एक है। हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन विमानों के बेहतरीन रखरखाव और उन्हें अपग्रेड करने के लिए देश के अंदर ही एक बेहद मजबूत और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। आर्मेनिया ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि रूस के बाद अगर कोई देश सुखोई विमानों की रग रग से वाकिफ है तो वो सिर्फ अपना भारत ही है। अब भारत आर्मेनिया के इन लड़ाकू विमानों का एक बहुत बड़ा और एडवांस अपग्रेड करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्तावित अपग्रेड पैकेज में बेहतरीन भारतीय एवियोनिक्स, लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और बेहद आधुनिक सेंसर शामिल किए जाने वाले हैं। ये सारी चीजें विमान को अंदर से पूरी तरह नया और पहले से कहीं ज्यादा घातक बना देंगी। लेकिन इस पूरी डील की सबसे अहम और खतरनाक बात यह है कि आर्मेनिया अपने इन विमानों को भारत की स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस करना चाहता है। अस्त्र मार्क 1 की रेंज करीब 110 से लेकर 160 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आर्मेनिया के पायलट दुश्मन के लड़ाकू विमानों को अपनी आंखों से देखे बिना ही बहुत दूर से उन पर बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकेंगे। पुराने सोवियत दौर की मिसाइलों के मुकाबले भारत की ये अस्त्र मिसाइल कहीं ज्यादा आधुनिक, सटीक और दमदार है। अब जरा इस पूरी सामरिक तस्वीर को एक साथ रखकर देखिए। आकाश एनर्जी, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल और सुखोई विमानों का भारतीय मिसाइलों के साथ महा अपग्रेड। भारत और आर्मेनिया के बीच तेजी से बढ़ता ये रक्षा सहयोग सिर्फ कोई साधारण व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामरिक और भू राजनीतिक संदेश छिपा है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का बढ़ता हुआ गठजोड़ लंबे समय से भारत के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था। ये तीनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक साथ मिलकर हमेशा भारत विरोधी रुख अपनाते रहे हैं। इन्होंने सोचा था कि ये मिलकर भारत को घेर लेंगे, लेकिन भारत ने इनके ही घर के पास आर्मेनिया को मजबूत करके इन्हें ही चारों तरफ से घेर लिया है।
ये भारत की एक नई और बेहद आक्रामक कूटनीति का हिस्सा है जो आज पूरी दुनिया देख रही है। भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं पर ही शांत बैठकर रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि उन देशों को भी अत्याधुनिक हथियार और सैन्य तकनीक दे रहा है जो भारत के विरोधियों को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। इस कदम को कूटनीतिक हलकों में एक परफेक्ट रणनीतिक जवाब के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान और तुर्की को अब यह बिल्कुल साफ संदेश मिल गया है कि अगर वो भारत के मामलों में दखल अंदाजी करेंगे तो भारत भी उनके पड़ोस में जाकर उनके सारे समीकरण पूरी तरह बिगाड़ देगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक और बहुत बड़ा फायदा भारत के रक्षा उद्योग को हो रहा है। इससे भारत की रक्षा निर्यात नीति को जबरदस्त मजबूती मिल रही है। एक समय था जब भारत दुनिया भर से सिर्फ हथियार खरीदता था, लेकिन आज भारत दुनिया को अत्याधुनिक मिसाइलें और बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बेच रहा है। पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया रक्षा उत्पादों की विश्वसनीयता बहुत तेजी से बढ़ रही है। दुनिया के तमाम देश देख रहे हैं कि कैसे भारतीय हथियार वास्तविक मोर्चे पर अपनी असली कीमत साबित कर रहे हैं।